आप देख रहे हैं ट्राइबल एक्सप्रेस न्यूज। नमस्कार, जय जोहार। बने रहें ट्राइबल एक्सप्रेस के साथ और मैं आपके साथ हरीश सिंह जोसाम। बिरसा मुंडा एक भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और मुंडा जनजाति लोकनायक थे। उन्होंने ब्रिटिश राज के दौरान 19वीं शताब्दी के अंत में बंगाल प्रेसिडेंसी में हुए एक आदिवासी धार्मिक सहस्राब्दी आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसमें वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए। भारत के आदिवासी उन्हें भगवान मानते हैं और धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए ट्राइबल एक्सप्रेस के लिए संवाददाता पीके तारम की रिपोर्ट। आज दिनांक 14 नवंबर को धरती आभा जनजाति गौरव दिवस यात्रा विकासखंड बहर में आगमन हुआ। इस अवसर पर माननीय श्री भगत सिंह नेताम जी, पूर्व विधायक, विधानसभा क्षेत्र बहर, श्री गुड्डा मरकाम जी, सांसद प्रतिनिधि, श्री संकेत राठौर जी, मंडल अध्यक्ष, पार्षद सुरपतिया यादव, नगरपालिका बहर, जनजातीय कार्य विभाग से श्री NK वैग, विकासखंड अधिकारी बहर, श्री आलोक चौरे, प्राचार्य उत्कृष्ट विद्यालय बहर, श्री पटले जी, प्राचार्य, PM श्री कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बहर, समस्त अधीक्षक अधीक्षिका बहर, बड़ी ही हर्ष उल्लास के साथ जनजाति गौरव बिरसा मुंडा रथ यात्रा की स्वागत वंदन किया गया। उक्त कार्यक्रम में बैगा नृत्य एवं स्कूली बच्चों के द्वारा स्वागत में सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। माननीय श्री भगत सिंह नेताम जी, पूर्व विधायक, द्वारा भगवान बिरसा मुंडा जी के जीवन गाथा, उनके हमारे देश के प्रति ऐतिहासिक महत्वपूर्ण योगदान के बारे में समस्त लोगों को संबोधित किया। अंत में श्री आलोक चौरे जी, प्राचार्य, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बहर, द्वारा जनजातीय गौरव रथ यात्रा कार्यक्रम की आभार पर आभार प्रकट करते हुए कार्यक्रम की समापन की गई। ट्राइबल एक्सप्रेस न्यूज के लिए संवाददाता पीके ताराम की रिपोर्ट। की तिथि कल भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के रूप में पूरा राष्ट्र मनाने वाला है और हम सब भगवान बिरसा मुंडा के प्रति जन जागरण करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में समाज जीवन में उनके द्वारा किए गए उन कार्यों को, जिनके आधार पर उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 11 नवंबर से ये यात्रा पूरे देश भर में प्रारंभ हुई। बालाघाट जिले में हमारी यात्रा मुख्य रूप से बालाघाट से प्रारंभ होकर रुकवा होते हुए विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए आज 14 नवंबर को बैहर और परसवाड़ा तक ये यात्रा जाएगी और समापन के रूप में ये यात्रा हमारे महाकौशल मध्य प्रदेश के संस्कार धानी जबलपुर में इस यात्रा का प्रमुख समारोह माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में संपन्न होना है कल। और इस यात्रा का एक हिस्सा जो बालाघाट जिले की दृष्टि से बैहर में कल पूरा होना है, हमारे एकलव्य विद्यालय परिसर में इस यात्रा को लेकर के आज इस मंची कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी गुड्डा भैया, मान सिंह मरावी जी, प्रमोद जी, रामेश्वर जी, संकेत जी, विष्णु मरकाम जी, सचिन जी, बलदेव जी, सुरेश जी, इधर सुनील जी, राजेंद्र जी, हमारे संजय भैया, हमारी पार्षद श्रीमती यादव जी सहित इस यात्रा में प्रभारी के रूप में आज की यात्रा के छदाम जी और स्थानीय रूप से यहाँ पर चौरे जी और उनके पूरे समस्त साथी और जनजाति समाज के नृत्य कला, पारंपरिक संस्कार जनित कार्यक्रम को लेकर के उपस्थित हुए हमारी नर्तक टोली और विभिन्न विद्यालय के मेरे प्यारे प्यारे बेटे बेटियों। 15 नवंबर की वो तिथि जब भारत के दूरस्थ जनजाति जंगल पहाड़ का वो क्षेत्र उलिहाती गांव, जहां पर बिरसा मुंडा का जन्म हुआ,
आप कल्पना कर सकते हैं क्या कि कोई बालक अवस्था में अपने संस्कार, परंपरा और आस्था के प्रति कितना जागरूक था। मैं उदाहरण आपको बताना चाहता हूं। उस बालक के मन में शिक्षा ग्रहण करने की लालसा थी, लेकिन आप अंदाज लगाइए 1875 के बाद का वो समय, उन जनजाति क्षेत्रों में शिक्षा का क्या स्तर रहा होगा। सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये कहीं कुछ था नहीं। तो गांव में शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उस बालक की इच्छा को देखते हुए परिवार ने, चूंकि उस समय अंग्रेजों का शासन इस देश में था, भारत गुलाम था, अंग्रेजों के द्वारा चलाए जा रहे उस संस्था में उनका एडमिशन हुआ। और जब एडमिशन हुआ तो जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं, किसी विद्यालय में जनगण मन होता होगा, वंदे मातरम होता होगा, या फिर कोई ईश्वर की आराधना के आधार पर हम अपने विद्यालय में पढ़ाई की शुरुआत करते होंगे। तो उस विद्यालय में भी कुछ ऐसा था, परंतु उस बच्चे के मन में ये प्रश्न आ गया, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा वहां पर पढ़ाई कराई जा रही थी और उसमें भारतीय परंपरा के अनुसार कोई प्रार्थना नहीं हो रही थी। तो उस बालक ने अपने घर में देखा था कि हमारी भारतीय सनातन संस्कृति के आधार पर, हमारे परंपरागत जनजाति संस्कृति के आधार पर जो पूजा विधि होती थी उसका कहीं कोई नामो निशान नहीं था। और आप जानते हैं 1857 में भारत के स्वतंत्रता का पहला गदर और संग्राम प्रारंभ हुआ था, इसलिए घर घर में ये बात पहुंच गया था, भारत माता की जय और वंदे मातरम। तो उस बालक ने देखा कि उस स्कूल में महारानी विक्टोरिया की जयकारा कराया जा रहा है। भारत माता का जयकारा नहीं, न धरती की, न प्रकृति का कोई पूजा, न जयकारा हो रहा है। तो उस बच्चे ने वहां की उस पद्धति से अपने आप को अलग कर लिया, और जब अलग किया तो शिक्षकों के मन में भी प्रश्न पैदा हो गया कि ये बच्चा अपने आप को क्यों अलग कर लिया। उससे पूछा गया तो उसने कहा, मैं जान गया हूं, मैं समझ गया हूं कि मेरा देश गुलाम है, यहाँ अंग्रेजों का राज है और अंग्रेजी पद्धति से विदेशी संस्कृति के आधार पर यहाँ का क्रियाकलाप चलाया जा रहा है और मैं इसका विरोध करता हूँ। आप अंदाज लगाइए कि एक बच्चा जो नए नए स्कूल में पढ़ने आया है और वो इस बात को जान रहा है कि मेरी अपनी संस्कृति और परंपरा और मेरे आस्था क्या है और मेरा देश गुलाम हो गया है, वहीं से लोगों के बीच में चर्चा का विषय बन गया कि ये बच्चा साधारण बच्चा नहीं है, बल्कि ये असाधारण बच्चा है, ये देव पुत्र है। और इसीलिए आप जानते हैं कि बाद में उस पूरे क्षेत्र ने, बंगाल, बिहार, बाद में झारखंड बना, उड़ीसा का ये पूरा क्षेत्र उस बच्चे के बारे में चर्चा का केंद्र बना और उसी कारण से आगे चल करके उनको भगवान के रूप में भगवान बिरसा मुंडा उनको कहा गया। और वो इस बात को जानते थे कि मेरे देश में अंग्रेजों ने राज संभाला हुआ है, हमारी जल जंगल जमीन जो हमारी अपनी है, ये उस पर अपना अधिकार जबरदस्ती का कब्जा करके बैठे हैं। तब उन्होंने गांव के अंदर अलग जगाया, गांव के अंदर उन्होंने आह्वान किया, शंखनाद किया और उसके आधार पर वो पूरा क्षेत्र संथाल परगना का अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए खड़ा हुआ। और आप ये भी जानते हैं, युवावस्था में उसने अपने परिवार की चिंता नहीं किया, अपनी चिंता नहीं किया, जंगलों में घूम घूम करके उन्होंने अपनी स्वयं की एक टोली टीम बनाई
एक तरह से छापामार युद्ध करने वाले लड़ाके तैयार किया और अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया। बाद में कपटपूर्व षड्यंत्र से भगवान बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया, यातनाएं दी गई और अंत में जाकर 9 जून सन 1900 को जहर दे करके उनके प्राण ले लिए गए। लेकिन तब तक चूंकि उन्होंने क्रांति का सूत्रपात किया था, इसलिए उन्हें क्रांति सूर्य के नाम से भी लोगों ने पुकारा। उन्होंने जो आधारशिला रखी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की, उसकी चर्चा देश भर में हुई कि एक जनजातीय आदिवासी समाज का नौजवान संघर्ष कर रहा है, तो क्या हमको इससे प्रेरणा नहीं लेनी चाहिए? और वो प्रेरणा के कारण बने और वो आगे चल करके कालांतर में वो आंदोलन देश भर में फैलते चला गया। जंगलों के अंदर क्रांतियां हुई और सर्वाधिक क्रांतियां जनजाति क्षेत्रों के अंदर हुई। लाखों लाख लोग मारे गए, चाहे वो छत्तीसगढ़ के वीर नारायण सिंह हो, चाहे वो गुंडाधर हो, चाहे वो बाबूराव सेड़माके हो, चाहे वो विष्णु गोण हो, बहूर सिंह हो, भूप सिंह हो। ये बहुत लंबी श्रृंखला है। और अंत में आप जानते हो महाराजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह, ये भी अंग्रेजों के समय में तोप के मुंह में बांध करके उड़ाए गए थे। ऐसे हजारों लोग, लाखों लोग शहीद हुए। देश तो आजाद हो गया 1947 में, परंतु दुख का विषय ये रहा, इतिहासकारों ने इनको कहीं इतिहास में स्थान नहीं दिया, भुला दिया इनको। ये दुखद विषय रहा कि जिन्होंने हमको आजाद भारत देने का वो संघर्ष किया, वो सपना दिखाया, वो रास्ता बताया, जिसके आधार पर आज हम लोकतंत्र में सांस ले रहे हैं, ऐसे वीर बलिदानियों को, वीरांगनाओं को भुला दिया गया। लेकिन मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं भारत की वर्तमान सरकार और उसके मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। जब आजादी के 75 वर्ष पूरे हुए तो आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया देश भर में, और उन्होंने आदेश दिया भारत के जनजातीय आयोग को और उस समय के अध्यक्ष हर्ष चौहान जी, आप आयोग के माध्यम से देश भर में गोष्ठियां कराएं, विश्वविद्यालय में, महाविद्यालयों में, और वहां से जो बलिदानी हुए होंगे, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता आंदोलन में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, ऐसे लोगों को निकालिए, ऐसे लोगों के नाम ढूंढिए। उनका इतिहास अब ये आजाद भारत लिखेगा। तब बहुत सारे वीर वीरांगनाओं के नाम निकल कर के आए। मैं आपको बताना चाहता हूं 1930 के जो जंगल सत्याग्रह हुआ, उस जंगल सत्याग्रह में 29 लोग जंगल सत्याग्रह करते हुए बैहर क्षेत्र से भी जेलों में गिरफ्तार होकर के मेरे गांव के स्वयं बिशंबर सिंह जेल में रहे। लेकिन ऐसे लोगों को इतिहास में स्थान नहीं मिला, ये नाम निकल करके आए। और तब तय हुआ कि इस जनजाति समाज को अगर गौरव के साथ में, सम्मान के साथ में अगर सरकार स्थान नहीं दे पाई है, तो हम वो भूल नहीं करेंगे, हम इस समाज को सम्मान देंगे और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को पूरे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जनजाति गौरव दिवस के रूप में उनकी जयंती मनाई जाएगी और 15 नवंबर 2021 को जनजाति गौरव दिवस घोषित करके प्रधानमंत्री जी ने एक बड़े वर्ग को, एक बड़े विशाल बलिदानी को सम्मान देने का काम किया। और इसी मध्य प्रदेश की धरती से जनजाति गौरव दिवस का जन्म हुआ। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी का। और आगे चल करके उन्होंने जो जनजाति समाज के विषय में चिंतन मनन करते हुए न केवल अनेक राज्यों में मुख्यमंत्री, राज्यपाल, भारत सरकार के अकाउंटेंट जनरल जैसे पदों पर नियुक्तियां की, बल्कि साथ में उन्होंने जो बजट है 95,000 करोड़ रुपया का बजट, तो केवल एकलव्य विद्यालय की स्थापना भारत में हो उसके लिए दिया। और अभी 24,000 करोड़ रुपया का बजट अलग से ऐसे क्षेत्र जहां पर पलायन होते हैं, पलायन 2 कारणों से होते हैं, एक शौकिया पलायन और दूसरा मजबूरी का पलायन। इस पलायन को कैसे